रोहित जी, जाति को लेकर पॉलिटिक्स देश में देखने को मिल रही है, खासकर जाट पॉलिटिक्स को लेकर। आपकी पार्टी का हमेशा हमने देखा है कि जाट वोटर्स पे खासा प्रभाव है। क्या वाकई में जाटों का अपमान हुआ है या सिर्फ देश में जाटों के नाम पर हमें पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है? सिंह जी की जयंती पे नमन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की भी जाति है क्या? ये संवैधानिक पद पे आके संपूर्ण भारत के होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये अपने फायदे और नफे नुकसान के लिए जाति का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती आई। आज लगातार 2016 में जब जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा में जाटों पे गोलियां चल रही थी, 32 युवा हमारे शहीद हुए थे, तब जाति का अपमान नहीं था। अनर्गल आरोप लगाए गए थे, तब जाति का अपमान नहीं था। तो किसान आंदोलन के दौरान 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, क्या जब किसान वर्ग का अपमान नहीं था? किसान की बेटी 40 दिन तक धरनारत रही और एक गंभीर विषय पे, महिला शोषण के अपराधी के खिलाफ, लेकिन उनको खींचा गया, बर्बरता भारत की पुलिस द्वारा की गई, जब अपमान नहीं हुआ। और मैं बड़ा हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि खेलने का मौका सबको मिलना चाहिए। अरे लड़ाई महिला शोषण की है, लड़ाई अपमान की है, खेल का कोई विषय ही नहीं है। विषय ना जो महिलाओं के साथ शोषण किया, जो देश में हमारी किसान वर्ग की बेटियों के साथ शोषण किया गया, उस अपराधी के खिलाफ है। और अंतोगत्वा उसी व्यक्ति के करीबी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष पुनः चुना गया। तो फिर जब असहाय हो जाए, जब आपकी बात सुनी ना जाए, जब देश के लिए वो मेडल लेके आ रही थी तो देश की बेटी थी, लेकिन जब आज उसका अपमान हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो जाट की बेटी है, किसान की बेटी है, तो क्या किसान शब्द से प्रधानमंत्री जी को नफरत है क्या? क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी इसका संज्ञान लेके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ को कार्रवाई की क्या? क्या जब लेकिन रोहित चौधरी चरण सिंह जी का सामान सड़क पर रोहित जी, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया है कि जब किसान आंदोलन हुए थे तब भी तमाम आपने कहा था कि जाटों का अपमान हुआ है, जाट बहुल इलाका है, यहाँ पर हमारी पार्टी को जीत मिलेगी, लेकिन आखिर में तब बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। तो वो मैसेज जो है वो आप अपने वोटर्स तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। सुनो मेरी बात, रवि जी, जब मुजफ्फरनगर की बात होती है तो मुजफ्फरनगर जहां दंगाग्रस्त क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया और वहां भारतीय जनता पार्टी ने माइलेज लिया, उसी मुजफ्फरनगर में 6 में से 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीता। शामली में तीनों की तीनों सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीता। तो ऐसा नहीं, फर्क इंपैक्ट नहीं आया। हो सकता है हम अपनी बात को कन्वे करने में थोड़ी कमी रही हो, लेकिन निश्चित वही मैं कह रहा हूं कि लोगों तक क्या मैसेज जा रहा है।